हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति शुक्ला। मैं इंदौर में न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं आज आपके सामने हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनके आहार के बारे में बात करने आई हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चों को लगातार 2 से ढाई घंटा 3 घंटा आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी लैपटॉप के सामने बैठना होता है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं क्योंकि अब ये तो एक जीवन की एक शैली बन गई है। अभी इस पैंडेमिक में हम और कुछ कर नहीं सकते हैं तो ये भी ज़रूरी है। बट इसके कुछ एक कहना चाहिए हमको साइड इफ़ेक्ट्स जैसे देखने मिल रहे हैं बच्चों के हेल्थ के ऊपर, जैसे कि बच्चों की आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, सर में दर्द होना, जो कि इतने छोटे बच्चों को कभी पहले हमने तो सुना भी नहीं था। बट अब बच्चे इन सब चीज़ों की शिकायत कर रहे हैं। दूसरा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हम अपने बच्चों को अपना काढ़ा और हल्दी का दूध और ये सब की एक अधिक मात्रा में सप्लाई दे रहे हैं। इससे क्या हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों का जो लिवर है वो बड़ा ही कमज़ोर रहता है और इन सब चीज़ों में टॉक्सिसिटी बहुत होती है। लिवर टॉक्सिसिटी हो ही जाती है, गैस्ट्राइटिस हो रही है, तो बच्चों को ये काढ़ा कम दें, इससे लिवर डैमेज हो सकता है। दालचीनी में कुछ एक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे लिवर को डैमेज कर सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्चेस भी हैं। तो वैसे हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा काढ़ा नहीं देना है। बच्चों की इम्यूनिटी के ऊपर यदि हम बात करें तो वैसे तो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बट ज़रा भी हम अपने बच्चों के खान पान का ध्यान रखें तो हम इस इम्यूनिटी को वैसे ही बनाए रख सकते हैं, इनफैक्ट और उसको अच्छा कर सकते हैं। बच्चे को एक भरपूर पौष्टिक आहार देना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि अब रिसेंट में जोमेटो, स्विगी, बाजार का खाना ये सब अवेलेबल हो गया है। अब इन सब खानों में क्या होता है, ये दीज आर ऑल प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड यानी कि मैदा और अन्य सब ये चीज़ों से बने हुए जो खाने होते हैं। मैदा है, इसका एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, यानी कि ये बॉडी में पेन्स करता ही है। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये हमें जंक फूड में बहुतायत से मिलता है। तो कोशिश ये करें कि हम बच्चों को बाजार का भोजन ना दें। जोमेटो, स्विगी से आने वाली ये पिज्ज़ा, बर्गर्स, ये सब चीज़ों की उपलब्धता को हफ्ते में केवल एक बार तक के लिए कर दें तो हम उनको बहुत अच्छे से पौष्टिक खाना घर पे ही बना के दें, वो सबसे अच्छा रहेगा। जैसे बच्चों को दालें दें, पनीर दें, जो लोग अंडा वगैरह खाते हैं वो नॉन वेज अंडा, ये सब चीज़ें बच्चों को खाने में दें। और कहना चाहिए कि एक पौष्टिक आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सभी संतुलित मात्रा में होता है। तो ये वाली चीज़ें हमें घर में ही उन लोगों को बना बना के देना चाहिए। इसी के चलते अभी क्या बच्चों की एक्टिविटी भी कम हो गई है, घर से बाहर निकलना भी कम हो गया है। इन लोगों में कोई फिजिकल एक्टिविटी बची नहीं है। तो कोशिश ये करें कि भाई बच्चों के साथ में थोड़ी देर आप स्वतः ही छत पे खेलें, बालकनी में खेलें, या उनको किसी एक ऐसी एक्टिविटी में लगाएं जैसे रस्सी कूदना। ये एक बच्चा घर में भी कर सकता है, छत पे भी जाके कर सकता है, पर थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए। यदि बच्चों में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है तो मैं ऐसे कितने ही केसेस देखती हूँ कि जिसमें कि छोटी छोटी लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग गए हैं। सभी में काफ़ी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम देखी जा रही है, क्योंकि ये लोग बच्चे कैसे हो गए हैं, बिल्कुल काउच पोटैटो, एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही हैं। अब इन लोगों में थोड़ा एक्टिविटी का संचार हो, दूसरी चीज़ इनको पौष्टिक आहार दें तो इनका एक मेटाबॉलिज्म सुधरेगा और इनको ये दर्द वगैरह भी नहीं होंगे। यदि हम बच्चों को पौष्टिक आहार अभी से ही देंगे तो इनकी लंबाई पे भी असर पड़ेगा। जैसे कि अभी रिसेंट में एक रिसर्च आई है कि जिसमें ये पाया गया है कि हमारे यहाँ के बच्चों में 8 इंच तक लंबाई कम हो गई है। ये सब चीज़ों का जनक कहाँ है, आपकी किचन में है। आप यदि किचन में से खाना अच्छा और पौष्टिक बना के निकालेंगे तो आपके बच्चों में ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी भी नहीं। वही बच्चे बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड की क्रेविंग करते हैं जिन्हें घर में पौष्टिक आहार की कमी रहती है। तो इसीलिए घर का ही आहार बना के दें जिसके अंदर दाल, पनीर, दही, रोटी, सब्जी, सलाद, ऐसा पूरा एक थाली और बैलेंस्ड उसमें फॉर्म में बना के दें तो बच्चे भी पेट भरे हुए से रहेंगे और उनमें क्रेविंग्स भी नहीं रहेंगी और इस कारण उनका मीठे का इंटेक भी कम हो जाएगा।
मीठा कम करते से ही ओबेसिटी, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्टंटेड ग्रोथ, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये सभी चीजें कंट्रोल में की जा सकती हैं। तो इसलिए एक आहार विशेषज्ञ से अपने बच्चों का डाइट चार्ट बनवाएं, समझें कि हमारे बच्चों की क्या आवश्यकता है और उसके अनुसार ही अपने घर में भोजन प्रिपेयर करें। थैंक यू।